हाउ डज सेवा हेल्प्स अस इन आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये पूरी तरह से सब कुछ जानेंगे वानी जी से। तो आज चलिए सेवा के बारे में जानते हैं वानी जी से। वानी जी, व्हाट डज सेवा ट्रूली मीन इन द स्पिरिचुअल जर्नी? जय गुरुजी। Guruji has introduced us to this beautiful path of सेवा। सेवा एक ऐसा माध्यम बनाया गुरुजी ने जिसके थ्रू हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। हमारा जो हार्ट, माइंड, बॉडी, सोल है वो सारा सेवा से प्यूरिफाई होता है। क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो हम अपना तन, मन, धन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। सेवा इज नॉट जस्ट कि आप एक काम कर रहे हो, सिर्फ काम करना ही सेवा नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो हेल्प इज नॉट सेवा। सेवा इज समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम योर हार्ट एंड यू आर फीलिंग लाइक डूइंग इट। जब अंदर से ये आवाज़ आती है और एक नशा हो जाता है सेवा का, अंदर से दिल करता है कि मैं ये कर दूं, मैं ये बना दूं, मैं यहाँ ले जाऊं, मैं ये सजा दूं, वो सेवा है। एक सिर्फ डिप्यूट करके किसी को कहना कि आप चाय ले आना, आप ये ले आना, आप ये ले आना, तो वो भी सेवा होती है, लेकिन इट इज़ मोर लाइक अ पॉटलक एट दैट टाइम कि आप एक सोशल गैदरिंग कर रहे हो और सब उसमें थोड़ा थोड़ा बना के ला रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं कि होस्ट को ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। देन दैट डजंट प्योरीफाई द हार्ट, माइंड, द सोल, है ना। बट व्हेन वी आर गिवन अ सेवा एंड यू हैव अ थॉट, ओके आई एम मेकिंग प्रसाद और आई एम डेकोरेटिंग और आई एम कैरिंग समथिंग फॉर दैट कॉन्ग्रेगेशन जो होने जा रहा है, वहाँ के लिए मैं कुछ लेके जा रही हूँ या मैं वहाँ पे सफाई कर रही हूँ। तो हर चीज़ में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, बिकॉज इन 10 years गुरुजी हैज़ गिवन मी ऑल काइंड ऑफ सेवा एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ संगत ही हैज़ गिवन मी। व्हेन संगत कम्स विद देयर some kind of challenges, then Guruji guides me through seva, how they will recover from that and how they will be healed. And I've seen the impact of seva in their life when they start doing that particular seva and they start enjoying their seva and they give their best to that seva. I have seen their lives transforming. बिकॉज जैसे जैसे सेवा की तरफ उनकी जर्नी बढ़ती है, उनके थॉट्स चेंज होने लगते हैं। सारी जो लाइफ में हमारी मैनिफेस्टेशन होती है ना, हमारी अपनी लाइफ की, वो थॉट्स पे डिपेंड करती है। तो पहले कुछ थॉट्स थे, उसमें जो भी था कुछ मैनिफेस्ट अलग सा हो रहा था लाइफ में, विच वॉज नॉट मेकिंग दैट पर्सन हैप्पी। जैसे ही वो सेवा में आए, उनके थॉट्स बदलने शुरू हो जाते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट करना शुरू करते हैं, हार्ट ओपन हो जाता है, गिविंग करने लगते हैं कि हमने ये देना है बिना सोचे कि अब मुझे क्या मिलेगा और किसको देना है ये भी नहीं पता, क्योंकि सेवा तो जा रही है। तो कोई गोल नहीं होता है कि कौन खाएगा या किसको इससे आराम मिलेगा, ये सब नहीं पता होता। दैट इज़ व्हाट हेल्प्स देयर हार्ट, माइंड, बॉडी प्यूरिफिकेशन, because that is a selfless सेवा and selfless सेवा से ही कर्मास में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। यस, आई नो, बिकॉज आप बोल रहे थे सत्संग में कि सेवा से कर्मिक क्लींजिंग भी होता है, तो उसके बारे में जरा। हाँ, सो कर्मास जो हमने बनाए हैं, कर्मास कहाँ से बनते हैं? कर्मास हमारे अपने खुद की थॉट से बनते हैं। तो जब हमें लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है तो हमारे जो थॉट्स हैं उनको बदलने की नीड होती है। तो मेरे पास भी जब संगत आती थी तो मैं सोचती थी कि इनके थॉट्स कैसे बदलने हैं, इनके मुंह से जो निकल रहा है ये वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो ये मुंह से बोल रहे हैं, बट दे डोंट वांट दैट, सो दे आर टेलिंग मी ये नहीं चाहिए, पर वही उसी के बारे में बोलते जा रहे हैं। आप उन्हें समझा नहीं सकते, आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते, है ना। So I used to ask Guruji and Guruji used to show me some kind of seva for them.
And when they started doing that seva with their heart, mind, body, soul fully involved in the seva, so their thoughts started changing. I witnessed that. And वो पॉजिटिव होने लग जाते हैं, उनके अंदर एनर्जी चेंज हो जाती है, ऊर्जा बदल जाती है उनकी, एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, खुशी आने लगती है उनको. So all that high frequency which they are in due to seva, they start attracting high frequency things in their life. So that's how the karmic cleansing takes place. I'll come to a question how does seva transform an individual from within? And for that thing, I think we have a live experience gainer over here. सुरेश जी है, जिनका मैंने देखा सत्संग में, वो चाय की सेवा कर रहे थे. तो सुरेश जी, पहले आप बताइए आपके लाइफ में ये सेवा किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया आपको, एंड ये सेवा, ये जो चाय सेवा what you were doing, and the chai was really fantastic. So how did it help you overcome your pineapples, जो वानी जी के लैंग्वेज में भी कैसे, तो इसके बारे में tell to the viewers. जय गुरु जी. सबसे पहले तो मुझे सेवा के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था कि सेवा क्या होती है. पहली बात तो हम इस बैकग्राउंड से नहीं है कि हमें कोई सेवा किसी ने कोई सिखाई हो या कुछ किया हो. दूसरा, इनिशियली जब ये जुड़े गुरु जी से, मैं भी धीरे धीरे जब इनको देख के कि इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, तो मैं भी थोड़ा जुड़ना शुरू हो गया. तो एक हमें जब गुरु घर का हमारी फाउंडेशन बनी, तो जितनी भी संगत आती थी, उनके कभी उनका सत्संग है तो हम उनमें जो भी सेवा भाव होता था, चलो मैं तो पहले तो कभी किचन में गया ही नहीं था. तो जब इनकी सेवा होती थी, जल्दी सेवा करती थी, अपना दरबार की सेवा इनकी होती थी, तो ये दरबार सेवा जा रही है, मैं चलो साथ चले जाता था, इनको लेना करना, मैक्सिमम कि उनका किसी का लंगर है सुपरवाइज कर लेना, बस इतना सा इनिशियली शुरू मैंने किया था. और ये दरबार सेवा और अपना शब्द सेवा, ये इनकी इनिशियली शुरू से ही रही है. तो एक जगह हमारा कहीं किन्हीं का बर्थडे था, 60th बर्थडे था संगत में हमारी, तो उनके यहाँ पे हमारी इनकी सेवा थी, मैं भी साथ गया था. उन्होंने कहा कि हमारे केटर लगे हैं, तो उसमें आप थोड़ा सुपरवाइज कर दीजिएगा, बाकी कोई एक संगत और आएगी, वो अपना चाय प्रसाद और हलवा प्रसाद बनाएगी, और आपने सिर्फ ओवरऑल एक और टेरेस पे हमारा लंगर लगना है और केटर लगा हुआ है. तो हम जब पहुँचे उनके घर पे, तो 2-3 घंटे अभी टाइम था सत्संग होने में, तो दरबार सेवा लग गई. मैं थोड़ा केटर से हो गया लगने के लिए. तब तक ऐसी बात नहीं, अराउंड 1.5 आवर बिफोर दी सत्संग, इनको जो संगत ने आना था, उनका मैसेज उनके थ्रू आया कि वो नहीं आ पा रहे, और चाय सेवा और हलवा प्रसाद सेवा किसी को करनी है. जिनके होस्ट के घर पे था, वो हम जैसे पहुंचे थे, वो चले गए पार्लर अपना, कि तैयार होने, उनका बर्थडे था तो तैयार चले गए. They were so confident कि we both will manage everything. उनको इतना विश्वास हो गया था, वो गुरु जी की ग्रेस है. तो वो बोली मैं पार्लर चली जाती हूँ, मैंने क्या करना है, आप दोनों तो सब कर ही लोगे, तो अब हम किसको पूछें कि अब ये कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद की सेवा कौन करेगा. तो देन सुरेश जी ने तो कभी चाय उससे पहले बनाई नहीं थी, एक कप भी. तो उस दिन उन्होंने बोला कि केटर ने बनानी नहीं है, ये प्रसाद ऐसा होता है जो केटर से नहीं बनाया जाता. तो सुरेश जी किचन में गए और मुझे बोले कि कैसे करें. तो सबसे पहले मेरी मम्मी को कॉल किया और उनसे पूछा कि कैसे बनाना है कड़ा प्रसाद, क्योंकि 1.25 किलो आटे का बनाना. गैदरिंग बहुत, कभी 1 चम्मच का भी नहीं बनाया था उससे पहले. तो मम्मी से पूछा, मेरी मम्मा हमेशा सूजी का बनाती थी हलवा, तो उन्होंने सूजी के हलवे की रेसिपी दे दी. कि पर वो हैरान हुई कि तुम दोनों कहाँ पे हलवा बनाने पहुंच गए हो. तो सुरेश जी ने बोला कि मम्मी जी हम सत्संग में हैं और कोई नहीं आ पा रहा है जिनको बनाना था, तो आप हमें जल्दी से रेसिपी दे दो. मम्मी ने जो दी, लेकिन सुरेश जी ने मम्मी के फ़ोन रखने के बाद बोले कि मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आई है, तो अब क्या करें. तो मैंने सुरेश जी को बोला कि ऐसा करे कि अब गुरु जी से पूछिए अब, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे गुरुजी की बुक्स पढ़ रखी थी तब तक,
और उसमें मैंने यही पढ़ा था कि गुरुजी हमेशा रेस्क्यू के लिए पहुंचे होते हैं संगत की। हालांकि हमने विटनेस नहीं किया था तब तक, उससे पहले सिर्फ पढ़ा था, लेकिन उस दिन गुरुजी ने हमें वो दिखाना था, अपनी प्रेजेंस। सो आई टोल्ड सुरेश जी कि आप गुरुजी से बात करो किचन में खड़े होके और ही विल गाइड यू। ही वाज शॉक्ड, ही सेड ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने बोला मुझे भी नहीं पता कैसे हो जाएगा, बट आप कर लो, ऑप्शन तो कोई है नहीं, आप कर लो। तो उन्होंने कढ़ाई उठाई बहुत बड़ी सी, और मैंने उनको बोला जब आप उसमें घी डालोगे तो पहले एक ओंकार बना लो एंड टॉक टू गुरु नानक जी कि हाउ शुड आई मेक कड़ा प्रसाद, एंड ही डिड दैट। फिर क्या हुआ? बस एक तरफ चाय प्रसाद का, कड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद के लिए एक ओंकार जब बनाया। आपने बनाना शुरू करा आपको क्या फीलिंग उस समय बिल्कुल शांत, मैं एंग्री यंग मैन था उस समय, 10 साल पहले की बात है। तो बहुत मेरे में एंग्जाइटी और गुस्सा, उस समय बिल्कुल शांत स्वभाव से ये चीज़ पता नहीं कैसे आई, क्या आया, गुरु जी का नाम लिया, गुरु नानक जी का नाम लिया और अपना एक ओंकार बना के, तो घी डाल के अपना अंदाजे से सब काम अंदाजे, मुझे नहीं पता क्या प्रोपोर्शन है क्या है, और आटे को भुनना। क्योंकि वो जो उस दिन आप कड़ा प्रसाद आपके हाथों से बनाना, हाँ। वो आपने नहीं बनाया। नहीं, बिल्कुल वो गुरुजी ने ही बनवाया, क्योंकि आपने उन पे छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया कि यू कम नाउ, आई एम नॉट एबल टू डू इट। जब हम कहते हैं ना अपने गुरु को कि हम अब नहीं कर सकते इसको, हमारे में हिम्मत खत्म हो गई है, हमसे नहीं हो रहा है, हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, आते वो तभी है। अब देखो ना, अगर लाइफ में भी अगर आप देखो तो हमारा, जब हम स्विमिंग कर रहे हैं अच्छे से, तो कोच अपना बैठ जाते हैं आराम से कॉफी लेके, ये तो बहुत अच्छी स्विमिंग कर रहे हैं। और जब आप कहते हो कि मैं डूब रहा हूँ या मुझे हेल्प चाहिए, तो कोच तो उसी समय उठते हैं ना अपनी कुर्सी से, तो गुरुजी कब आएंगे? पॉइंट है ना। तो उस दिन हमने ये फील किया रियल, बिकॉज व्हेन ही, एंड चाय प्रसाद ऑल्सो ही मेड लाइक सेम वे, बिकॉज टॉकिंग टू गुरुजी एंड कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं आता है और आपका ही चाय प्रसाद है और आप ही बनवाइए इसको। और इवन व्हेन ही वाज टॉकिंग टू गुरुजी इन द किचन एंड आई वाज डूइंग द दरबार सेवा एंड आई वाज ऑल अलोन डूइंग द सेवा, गुरुजी ने हमेशा मुझे कभी हेल्पर्स नहीं देते थे। तो मैं सोचती थी गुरुजी आप मुझे हेल्पर्स नहीं देते हो। वन डे गुरुजी सेड दैट अगर कोई हेल्पर वॉलंटियर भी करते थे ना, हम आएंगे, आते ही नहीं थे वो। Then I asked Guruji, and Guruji said that if helpers will come, then you will not bloom. है ना? Lot of people helping you, you become easy, and you will not put your 100%. Anyone will put 100% when the responsibility is yours totally. Otherwise थोड़ी divided सी हो जाती है ना, फिर इल्जाम भी लगाने लगे, उसने रखा मैंने रखा, तो अब कोई कहने वाला नहीं है, जो हो तुम हो। तो तुम अपने अंदर, तो मेरे दरबार सेवा में जो अपने अंदर चेंजेस देखे स्लोली, मतलब मेरे को गुरुजी ने कितने दरबार बनवाए होंगे, काउंटलेस। आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड वन दरबार एंड नेक्स्ट दरबार, नेक्स्ट डे 10 years हो गए। ये तो अपना गुरु घर का दरबार, एंड देन कहीं और के दरबार। एवरी सेवा, एवरी दरबार सेवा, आई यूज्ड टू फील आई एम नॉट द सेम पर्सन विच आई वॉज yesterday। एंड ऐसे लगने लग गया मुझे, मिडनाइट को मैं दरबार बना रही होती थी गुरु घर में, ऐसे लगता था गुरुजी मुझे बता रहे कि ये फ्लावर यहाँ रखना है, इसको वहाँ रखो, देखो वो टेढ़ा लग रहा है, सीधा लग रहा है, किससे बातें कर रही हूँ मैं, कैसे हो रहा है ये मेरे साथ। एंड देन एक पैशन शुरू हो गया कि मिडनाइट को गुरुजी मुझे सिखाते हैं, मुझे ऐसे फील आने लगे कि ही इज टीचिंग मी एट मिडनाइट। पर्पसली मैं मिडनाइट को दरबार बनाने जाती थी, बिल्कुल पर्पसली। I used to feel his aura, his presence so much there, और ऐसे लगता था कि वो मुझे बुला के बता रहे कि बैठो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सिर्फ फ्लावर लगाना नहीं था, वो फ्लावर लगाना was a
again it is a medium. Actually he transformed my whole energy through that seva, which I also didn't know that ये होने वाला है. इसके रिजल्ट में जैसे हम कहते हैं ना, हम सोच के करते हैं कई लोग सेवा, अच्छा इस सेवा से कौन सा कर्म कट जाएगा मेरा. कई लोग आते हैं मेरे पास, संगीता आंटी, तब वो मुझे बानी नहीं बोलते थे, बहुत पहली बात है, आंटी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, आप कोई जल्दी से सेवा बता दो जिससे मेरा ये कष्ट कट जाए. तो जस्ट टू लुक एट देम, कि मैं उनको बोलती थी कि आपको पता है ये कष्ट क्यों है आपके लाइफ में? क्योंकि आपका कोई कर्मा है जो अभी तक हील नहीं हुआ. अगर आप सेवा में उलझ जाओ ना, सारे ही लेयर हील हो जाएंगे एक दिन. ये कष्ट तो कब हील हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा. बट ऐसे बहुत ही कम लोग वॉलंटियर करके साथ में जुड़े, बिकॉज बहुत सबको शॉर्टकट चाहिए था. कमिंग बैक टू सुरेश जी सेवा, इनको गुरुजी ने जब चाय सेवा और ये कराया उस दिन, he was crying after that. After he finished सेवा, मैंने पहली बार इनको एक अलग ऑरा देखा. He was always on phone with clients, ये हो रहा है, छत गिर रही है, इधर ये चाहिए वो चाहिए. Those 2 hours when he was making the prasad and serving after that, like 2-3 hours का जो stretch था, he didn't know where his phone is and what his workers are doing and some problem is there. और मैंने पहली बार फील करा कि ये कट ऑफ हो गए हर चीज से ड्यूरिंग दोस आवर्स. कट ऑफ होना बहुत बड़ी बात है, हो ही नहीं पाते लोग. ध्यान बार बार का ध्यान ही नहीं किया, he didn't even know where his phone is. ये पहली बार हुआ था उस दिन, isn't it? बिल्कुल. उसके बाद से ढूंढा भी नहीं उन्होंने फोन को उस दिन भी. आज भी मैं जैसे आज सुबह भी अमृत वेला हुआ है, उसके बाद शाम को सत्संग भी हमने किया, वहाँ चाय प्रसाद की सेवा थी, तो मुझे ध्यान ही नहीं मेरा फ़ोन कहाँ पे है, पहली बात. दूसरी बात, वहाँ पे वो 10 साल से मतलब कि एक सेवा मान दी उन्होंने गुरु जी ने. कहीं भी सत्संग में हमारी सेवा है, हम जा रहे हैं, इनकी दरबार सेवा है, या डेली यहाँ पे अमृत वेला हो रहा है, तो चाय सेवा और मीठा सेवा, हलवा प्रसाद सेवा उन्होंने बख्श दी. तो ये सेवा पाने के बाद आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन, सेवा में सबसे चीज़ जो सिखाई गुरुजी ने थ्रू बानी जी, कि बी इन प्रेजेंट, बी इन ग्रेटिट्यूड, बी इन लव. अगर आपकी ये 3 कंडीशंस किसी भी भोजन के बनाते हुए, कोई लंगर बनाते हुए हैं, तो उस लंगर अपने आप ही नहीं बन जाएगा. अगर उस समय आप रिजेंटमेंट में हैं या आप किसी की बुराइयां सोच रहे हैं, क्योंकि हम जब भी हमारा ये लंगर बनता है तो ये सिमरन के साथ बनता है. जब भी हम बनाते हैं मन में, चाहे सिमरन नहीं भी चल रहा तो मन में ऐसी सिमरन जरूर चलना चाहिए. तो उस सिमरन से और अपनी लव एनर्जी से, ग्रेटिट्यूड एनर्जी से जब वो चीज़ बनती है कोई भी, वो आगे जाके बॉडी में, ब्लड में वो एनर्जी जाती. ये चीज़ पहले हमारी नॉलेज में ना ये प्रैक्टिकल करने से, इनके बताने से और चीज़ों को गाइड करने से मुझे मालूम, ये चीज़ पहले नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी. So, आज ये हमने लंगर्स लेके भी जाते हैं, हाँ, बना के, जैसे आज भी मेरी संगत, तो everyone was guided to prepare the langar like this. That's why we carried our thalis to the house. Because other people don't know, उनको नहीं पता, तो वो अगर लंगर बनाएंगे तो वो कुक्स को बोल देते हैं, सर्वेंट से बनवा लेते हैं कि लंगर. हमारे यहाँ 10 साल से जितने भी सत्संग हुए हैं, कभी आज तक कोई केटर नहीं लगा, चाहे 200 गैदरिंग हुई है, 500 गैदरिंग हुई है, अभी तक सब संगत ने ही बना के अपना. And संगत was always guided how we are making. So mostly we used to prepare in Gurughar kitchen only. Now there are other kitchens which we have energized. बार बार आप उनको जाके म्यूजिक लगा के, शब्द लगा के बनवाते हो तो वो भी किचन्स तैयार हो जाती हैं. So in Gulmohar Park we have created 5 such kitchens now. If we have any langar, so every kitchen will prepare 50-50 thalis. That setup is already there. So that is Guruji's. हमने सूर्य जी से सीखा, सुना how सेवा helped him to transform his life.
and how Guruji gave seva for making chai prasad, जो चाय आज हमने पी. And यहाँ पे again I'm getting the chai from Suresh ji, which is really something different. यूँ तो हम चाय हर रोज अपने घर में पीते हैं, बट गुरुजी के सत्संग में एंड सुरेश जी का जो गुरुजी ने जो सेवा दी है चाय बनाने की, that's something very different. Yes, our gurus have taught us to do गुप्त सेवा only, and बहुत सालों तक वो करवाते भी हैं गुप्त सेवा. लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको दूसरों को टीच करना होता है. You want to motivate others towards seva, then you have to show. So some people have to become role models. If we are showing to someone our seva with an intention कि वो भी इसको करने लग जाएं कुछ टाइम बाद, आप रोल मॉडल हो उनके लिए, आपसे इंस्पायर हो जाएं वो, then it is not wrong. But if you are just doing it for the sake of your own ego, that you want to tell them that you are unique and you know you are like this, I can afford. then it is not right. Exactly. Then it's not right. क्योंकि no one is unique. You know, we are all unique, but for Guru, for seva, we are all same. Guru wants to each one of us to do seva. तो अगर कुछ लोग नहीं कर रहे हैं सेवा, उनको जगाना है, जागृति देनी है, तो आप अगर रोल मॉडल बन के उनके सामने जाते हो और उनको मोटिवेट करके अपना बताते हो कि आप इसको करो, तो दैट इज नॉट रॉन्ग. वहीं पे मैं अगेन हम क्वेश्चनिंग कि ये जो यू आर टेलिंग कि रोल मॉडल बनना, तो उसके लिए I need to come on, I need to get fame on social media. No. That's what my question How was. I was motivating with in my own platform, Yes. talking to people. Yes. When they come to me, I tell them to do it, and Through your satsangs. yeah. Yep. So in my satsangs, I'm sharing and I'm giving seva, and when Suresh ji and me are doing, they get inspired. So we became role models for them. How to do seva. तो पहले जब ये लोग आते थे, बहुत बातें करते थे सेवा करते हुए, तो फिर धीरे धीरे they saw both of us doing seva in silence, and they learned. We didn't even have to tell them. धीरे धीरे वो कहते हैं ना, उस एनर्जी में आते आते अब वो लोग भी सीख गए हैं कि हमको एकदम शांत होके, क्योंकि सेवा में ही हमें रिसीव करना है कुछ Initially गुरु when से. you started doing seva, आपको कोई challenges face करना पड़ा? यस, चैलेंजेस वर एवरी डे, क्योंकि जब आप सेवा की आपकी जर्नी स्टार्ट होती है ना, तो गुरुजी तो आपसे टेस्टिंग तो बहुत लेंगे. Common challenges. हाँ, तो इजी तो नहीं थी जर्नी स्टार्टिंग में बिल्कुल भी, बट डामाडोल भी नहीं होने दिया, एंड विल पावर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो हम कर पाते थे, हो जाता था. बट टेस्टिंग तो आपको देखो शुरू से ही आपको बताई कि वहाँ गए किसी के घर, तो उन्होंने बोला ये बनाना है, अब वो आपके ऊपर आ गया. देन अनदर थिंग, जब घर से सेवा जब स्टार्ट की थी पहली बार, तो जहाँ बना के लेके जाना था, कुछ ऐसे ही सेवा मिली थी, उन्होंने बहुत डिफिकल्ट चीज़ दे दी हमको बनाने के लिए. हमने कभी भी नहीं बनाई थी वो. मैंने ऐसे उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी आप कोई सेवा दे दो मुझे, बहुत पुरानी बात है 12 years पहले. तो शी सेड दैट ठीक है बेटे ले लो सेवा, आप ना कचौड़ी बना के ले आना. मैंने बोला आंटी कितनी? बोले 250. तो हमने सोचा हम तो एक भी नहीं बनानी आती है, बट बनाई हमने. सो वी लर्नड एंड वी मेड इट, एंड इट वाज नॉट इजी, क्योंकि ये सुबह सुबह लेके जानी थी. आई मीन इट वाज 11 AM, वसंत कुंज में जाना था, 11 बजे पहुंचना था. तो आप सोचो कब उठे होंगे हम और कब बनाना शुरू करी होगी, और पढ़ के और यूट्यूब और इधर उधर ढूंढ के रेसिपी कर दिया. तो चैलेंजेस तो बहुत तरह के दिए गुरुजी ने, बट यस वी टुक इट वेरी पॉजिटिवली कि ये भी हमें कुछ लर्निंग दे रहा है, एंड लाइफ इज ब्यूटीफुल विद सेवा. Again a good lesson. मेरे दिमाग में हमेशा I had that question. I could see throughout the corona period we've seen people doing seva, and कहाँ पे देखा? Obviously social network पे, social sites पे doing seva, even giving a glass of water to a poor people and getting that clicked. More than doing seva, there was a platform to getting fame. ये मुझे feel हुआ. But how easily she told about जो उन्होंने कहा था गुप्त सेवा. एक रहती है गुप्त ज्ञान और गुप्त सेवा. तो गुप्त सेवा ही असल सेवा है. तो yes, you need to be a role model for people to come into this thing.
So for that thing, I don't think we should get ourselves so much highlighted on social media. तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। एक्चुअल सेवा क्या होती है, किस तरह से करनी चाहिए, तो यही शायद एक्चुअल सेवा का एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पर।